नमस्कार दोस्तों, इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट से मैं आरती श्रीवास्तव 9 बजे की कविता की श्रृंखला में आप सबका स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने लेखक, कवि और फिल्मकार गुलजार जी की लिखी एक बहुत ही प्यारी सी कविता जो उन्होंने प्रसिद्ध साहित्यकार लेखक प्रेमचंद जी के बारे में लिखी है। गुलजार अक्सर मंचों पर प्रेमचंद को याद करते रहे हैं। उन्होंने एक बार प्रेमचंद के बारे में कहा, मैं प्रेमचंद को इसलिए भी करीब पाता हूँ क्योंकि मेरा और उनका हिंदू मुसलमान का साझा कल्चर है। उनके यहाँ किसान किसान था, हिंदू या मुसलमान नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्यारी सी कविता की पंक्तियों की ओर जिसका शीर्षक है प्रेमचंद की सोहबत। प्रेमचंद की सोहबत तो अच्छी लगती है, लेकिन उनकी सोहबत में तकलीफ बहुत है। मुंशी जी, आपने कितने दर्द दिए हैं हमको भी और जिनको आपने पीस पीस के मारा है। कितने दर्द दिए हैं आपने हमको मुंशी जी। होरी को पिसते रहना और एक सदी तक पोर पोर दिखलाते रहे हो। होरी को पिसते रहना और एक सदी तक पोर पोर दिखलाते रहे हो। किस गाय की पूंछ पकड़ के बैकुंठ पार कराना था। सड़क किनारे पत्थर कूटते जान गंवा दी और सड़क ना पार हुई या तुमने करवाई नहीं। किस गाय की पूंछ पकड़ के बैकुंठ पार कराना था। सड़क के किनारे पत्थर कूटते जान गंवा दी और सड़क न पार हुई या तुमने करवाई नहीं। धनिया बच्चे जनती पालती अपने और पराए भी, खाली गोद रही आखिर। कहती रही डूबना ही किस्मत में है तो बोल गढ़ी क्या और गंगा क्या। धनिया बच्चे जनती पालती अपने और पराए भी, खाली गोद रही आखिर। कहती रही डूबना ही किस्मत में है तो बोल गढ़ी क्या और गंगा क्या। हामिद की दादी बैठी चूल्हे पर हाथ जलाती रही। कितनी देर लगाई तुमने एक चिमटा पकड़ाने में। हामिद की दादी बैठी चूल्हे पर हाथ जलाती रही। कितनी देर लगाई तुमने एक चिमटा पकड़ाने में। घीसू ने भी कूजा कूजा उम्र की सारी बोतल पी ली। तलछट चाट के आखिर उसकी बुद्धि फूटी। तलछट चाट के आखिर उसकी बुद्धि फूटी। नंगे जी सकते हैं तो फिर बिना कफन जलने में क्या है। तलछट चाट के आखिर उसकी बुद्धि फूटी। नंगे जी सकते हैं तो फिर बिना कफन जलने में क्या है। एक सेर एक पाव गंदुम, दाना दाना सूद चुकाते सांस की गिनती छूट गई है। एक सेर एक पाव गंदुम, दाना दाना सूद चुकाते सांस की गिनती छूट गई है। तीन तीन पुश्तों को बंधुआ मजदूरी में बांध के तुमने कलम उठा ली। शंकर महतो की नस्लें अब तक वो सूद चुकाती हैं। तीन तीन पुश्तों को बंधुआ मजदूरी में बांध के तुमने कलम उठा ली। शंकर महतो की नस्लें अब तक वो सूद चुकाती हैं। ठाकुर का कुआं और ठाकुर के कुएं से एक लोटा पानी। एक लोटे पानी के लिए दिल के सोते सूख गए। झोंकू के जिस्म में एक बार फिर रायदास को मारा तुमने। ठाकुर का कुआं और ठाकुर के कुएं से एक लोटा पानी। एक लोटे पानी के लिए दिल के सोते सूख गए। झोंकू के जिस्म में एक बार फिर रायदास को मारा तुमने। मुंशी जी, आप विधाता तो ना थे, लेखक थे। अपने किरदारों की किस्मत तो लिख सकते थे। प्रेमचंद की सोहबत तो अच्छी लगती है, लेकिन उनकी सोहबत में तकलीफ बहुत है।
लेकिन उनकी सोहबत में तकलीफ बहुत है।